अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। भिवंडी में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, इमारत का मलबा मुत्तसिल झुग्गी पर गिरने से एक शख्स की मौत। राहत रसानी की टीम ने 8 लोगों का किया रेस्क्यू। इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का लगा इल्जाम। मुजफ्फरपुर में खवातीन ने रिश्वतखोर पुलिस को सिखाया सबक। लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने 5000 की रिश्वत मांगने का लगा इल्जाम। खवातीन ने दौड़ा दौड़ा कर पुलिस की जमकर की पिटाई। कन्नौज में दिन दहाड़े मां के सामने बेटी का गैंग रेप। वारदात के बाद चलती गाड़ी से दोनों को फेंक कर दरिंदे हुए फरार। लड़की की हालत बताई जा रही है नाजुक। गुजरात के सूरत में खातून ने बीजेपी के साबिक एमपी जयंती भानुशाली पर रेप का लगाया इल्जाम। कार पर रेप के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी लगा इल्जाम। मुंबई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जद में आने से बाल बाल बची खातून। ट्रेन के दरवाजे पर फंसा साड़ी का पल्लू। आरपीएफ जवान ने जान पर खेल बचाई खातून की जान। अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे वसीम रिजवी। पीएम मोदी के नाम खत लिखकर बाबरी मस्जिद समेत देश की कुछ खास मस्जिदों पर नया दावा करने से रोक लगाने वाले कानून को खत्म करने की रखी मांग। वोट बैंक के लिए कांग्रेस की तरफ से कानून बनाए जाने का भी लगा इल्जाम। अनंतनाग में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन मुठभेड़। 2 अस्करियत पसंद हलाक। अस्करियत पसंदों के छुपे होने की इत्तला के बाद सर्च ऑपरेशन किया गया था शुरू। ट्रांसपोर्टर की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल 5वें रोज भी जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने, टोल टैक्स बंद करने समेत कई एक मुतालबात को पूरा करने का हुकूमत से कर रहे हैं मुतालबा। मराठा रिजर्वेशन को लेकर आज भी एहतिजाज जारी। सड़कों पर उतरे मराठा क्रांति मोर्चा के कारकुनान। मुजाहिरीन ने ट्रेन को भी रोका। सड़कों पर बस खिदमात भी मुतासिर। सड़कों पर छाया सन्नाटा। लोकपाल मामले पर मरकजी हुकूमत के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। लोकपाल कमेटी की तश्कील को लेकर 4 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने मरकजी हुकूमत को जारी किए अहकामात। बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग की वारदात और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बाद समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान का बयान। मुसलमानों को अपनी नस्ल के तहफ्फुज के लिए डेयरी कारोबार छोड़ने का दिया मशवरा। कहा जहां रहनुमा ही गाय छूने पर अंजाम की धमकी दें, ऐसे में मुसलमानों की जानें हैं गैर महफूज। हुजूमी तशद्दुद को लेकर ओवैसी ने बीजेपी को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी खुद मुजरिमों को फराहम कर रही है तहफ्फुज। आलमी सतह पर बदनामी के डर से जांच कमेटी कर रही है तश्कील। कर्नाटक के मलपे में कश्ती डूबने से पेश आया दर्दनाक हादसा। समंदर की मौजों में कश्ती उलटने से 2 की मौत। 3 मछुआरे जैसे तैसे साहिल तक पहुंचने में रहे कामयाब। फरीदाबाद में 2 गिरोहों के माबेन झड़प। 4 लोगों को हथौड़े और लाठी डंडों से पीटकर किया गया अधमरा। संगीन हालत में चारों को अस्पताल में किया गया दाखिल। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली खवातीन कमीशन चेयरमैन ने मनरेगा इलाके से 16 लड़कियों को किया आजाद। मुलाजिमत का झांसा देकर नेपाल से लड़कियों का हो रहा था इस्तेहसाल। लड़कियों को यहां से बैरून भेजने की हो रही थी तैयारी। गौरी लंकेश कत्ल मामले में एक और मुलजिम गिरफ्तार। कर्नाटक के मडकेरी इलाके से किया गया गिरफ्तार। मामले में अब तक 10 अफराद की हो चुकी है गिरफ्तारी। 2019 में बीजेपी को रोकने कांग्रेस का प्लान। मायावती और ममता बनर्जी भी हो सकती हैं वजीर आजम ओहदे की उम्मीदवार। जराए के हवाले से खबर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज सुबह से वोटिंग का आगाज। शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल रहेगा जारी। 105 मिलियन से ज्यादा राय दहिंदगान हक राय दही का करेंगे इस्तेमाल। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान ही पाकिस्तान के कोयटा इलाके में पोलिंग बूथ पर धमाका। 20 लोग जहां भागे। खुदकश हमलावर ने पोलिंग बूथ के बाहर खुद को धमाके से उड़ा। इसराइल को यहूदियों की कौमी रियासत करार देने वाले बिल की मंजूरी पर तुर्क सदर ने इसराइली हुकूमत की सख्त लफ्जों में की तनकीद। इसराइल को दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल परस्त रियासत करार दिया। इसराइली वजीर आजम का हिटलर से किया मुआवजा।